दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 है बेटा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था? हमने बताया था लुईस और कोसेल का सिद्धांत। बेटा ध्यान सुनो, लुईस और कोसेल का जो सिद्धांत है वो अष्टक नियम पर आधारित है। क्या इंफॉर्मेशन देता है ल्यूइस और कॉसेल का सिद्धांत? तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी कि ल्यूइस और कॉसेल का सिद्धांत जो है वो परमाणुओं के बीच आबंध को बताता है कि परमाणुओं के बीच आबंध क्यों बनते हैं, इसका कारण बताता है। और इसका कारण बताना, जब इसका कारण बताता है तो किस कंसेप्ट को लेके चलता है बेटा? ऑक्टेट रूल, मतलब अष्टक नियम। समझ में आ गई इतनी बात? बहुत अच्छा। अब ध्यान सुनना बेटा, अब क्या हुआ जब इन्होंने देखा कि जो अक्रिय गैस है उनका वो स्टेबल है, अक्रिय जो गैस है वो किसी से क्रिया नहीं करती, मतलब उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता। अब इन्होंने देखा कि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, तो इन्होंने देखा इन सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़ के, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा हर एक एटम अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा अगर उसे स्टेबल होना है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये जो परमाणु है या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। यही कंसेप्ट, इसी के कारण उनके बीच क्या बनता है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बंध बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बॉन्ड बनेगा। तो ये कारण था बॉन्ड बनने का, जो ल्यूइस और कोसेल ने बेटा एक्सप्लेन करा था। राइट, अब बात समझ में आ गई होगी आपको। यहीं से हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे बेटा लुईस प्रतीक के बारे में, लुईस सिंबल। राइट, और क्या बात करेंगे हम? लुईस संरचना, जिसे हम लुईस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। राइट, ये इसी के नाम है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि हर एक एग्जाम में, 11th का हो, हर एक एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे ले रखे हैं, लगभग 25 एग्जाम्पल ले रखे हैं, जिनमें से कुछ आपको भी करने होंगे, सेल्फ यानी कि होमवर्क होगा आपके लिए भी, है ना? तो वो आपको भी करने होंगे, क्योंकि 25 के 25 तो मैं कराने से रहा, तो आपको भी करने होंगे कुछ, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। जो हार्ड होगा, जहां कॉन्सेप्ट होगा, वो मैं कराता हुआ चलूंगा। समझ में आ गई की बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा लुईस प्रतीक की। लुईस प्रतीक क्या होता है? बेटा जो परमाणु होता है, उस परमाणु के जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से उस परमाणु के चारों ओर या तो डॉट से या क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। या तो डॉट लगा देंगे उतनी जितने उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, या क्रॉस लगा देंगे। अब इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम कहते हैं लुईस प्रतीक। तो ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको लुईस प्रतीक के बारे में बताता हूं। लुईस प्रतीक को ध्यान से सुनना बेटा। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी चिन्ह, जैसे बिंदु, बिंदु लगा दोगे इस तरीके से, बिंदु होता है बेटा, जैसे बिंदु, क्रॉस, बिंदु या फिर क्रॉस, या अन्य, अन्य मतलब ये डिग्री टाइप का जो होता है, अन्य के द्वारा उसके प्रतीक के चारों ओर दर्शाने पर प्राप्त संरचना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लुईस प्रतीक कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है, उसके चारों डॉट लगानी होती है उतनी। और वो जो डॉट जब हम चारों ओर लगा देंगे तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे? लुईस प्रतीक कहेंगे। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, देख रहे हो? हाँ, मान लीजिए मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं लिथियम के सामने क्या लगा दूंगा? एक डॉट लगा दूंगा, इस तरीके से डॉट लग जाए। मेरे पास होता है बेटा बेरिलियम। बेरिलियम के परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 तो 2 1, बेरिलियम का बेटा 4 तो 2 2,
बोरोन का 5 तो 2 3, कार्बन का 6 तो 2 4, कुछ एलिमेंट्स ऐसे ले लेते हैं, नाइट्रोजन का 7 बेटा तो 2 5, ऑक्सीजन का 8 तो 2 6। काफी है इतने एग्जाम्पल। अब ये जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, यही इसके क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही इसके क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, हम यहाँ पर बोरोन ले लेंगे, कार्बन ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। बहुत है इतने बेटा। अब ध्यान सुनना, मेरे पास ये जो मेरे पास बेरिलियम, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट लगा दूंगा मैं, 1 और 1 2, ये 2 डॉट लगा दूंगा। अब ये मेरे पास जो बोरोन है, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डॉट लगा दूंगा, 1 2 3, ये रहा। इसके कार्बन के 4 है तो 4 डॉट। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं, आप देख रहे होंगे, ये जो डॉट लग रही है वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। इस तरीके से डॉट लगा दें। नाइट्रोजन के कितने बेटा, 5, तो 1 2 3 4, अब एक और रह गया, तो इनमें से किसी एक के पास लगा दो, 5, ये लाइन। ऑक्सीजन के 6 है तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये। तो ये जो मेरे पास डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या क्रॉस से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्लोरीन ले लेते हैं। अब मैं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के, एटॉमिक नंबर होगा बेटा 9, तो 2 7, 2 7, क्रॉस लगा देता हूँ, 1 क्रॉस, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो या डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस प्रतीक बोलते हैं। अब लुईस प्रतीक से हमें क्या पता चलता है, लुईस प्रतीक से एक तो हमें इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, और दूसरा उसकी संयोजकता का पता चलता है। संयोजकता क्या है, कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, यानी कि कोई परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, उन्हें उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। कोई परमाणु है, उसके परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन के साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब जितने आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, सिंगल डॉट दिखेगी, वो सबकी सब डॉट जो होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करती है, तो उन सिंगल इलेक्ट्रॉनों को हम उसकी क्या बोल सकते हैं, संयोजकता। जैसे लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3। कैसे बताया भाई, जितने सिंगल डॉट है, यही तो सिंगल है, ये सिंगल, ये सिंगल, वो तो 2 डॉट हो गई बेटा, ये तो 1 7 2 डॉट हो गए। हम कह रहे जितने सिंगल डॉट है वो संयोजकता है। यहाँ पर देखो बेटा, 1 और 1 2, तो 2 डॉट हो गए। यहाँ पर एक ही आपको क्रॉस अलग दिखेगा, बाकी ये भी, ये भी, ये भी। तो इस क्रॉस को हम, सॉरी, ये जो युग्म है, इसे हम लॉन पेयर बोलते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन पेयर कहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन, आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी बात। अब ध्यान सुनो, ये एक लाइन लिख रखी है, अतः लुईस प्रतीक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते। जो लुईस प्रतीक है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते तथा संयोजकता ज्ञात करने में सहायक होते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है बेटा, संयोजकता का पता चलता है, यानी कि वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको, क्लियर होगी बात? फिर से सुन लो भाई, मेरे पास जो परमाणु है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु के चारों ओर डॉट क्रॉस के फॉर्म में लिखना, रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास लुईस संरचना, या फिर आप बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास अभी हमने देखा था लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक से या लुईस प्रतीकों के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, लुईस प्रतीक है, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी
साझेदारी प्रदर्शित करना, ऐसे बोल सकते हो। लुईस प्रतीकों के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी प्रदर्शित करना या दिखाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी लुईस संरचना, या फिर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहेंगे। अब इसको ऐसे समझो, कोई मेरे पास अणु है, जैसे ये रहा H2O है, ध्यान से सुन लो बेटा, H2O है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 तो 1, राइट। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इनके लुईस प्रतीक बनाऊंगा दोनों के, और लुईस प्रतीक बनाने के बाद इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखाऊंगा। या तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही होगी या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा होगा। ये स्थानांतरण, ये साझेदारी जो दिखाना है, और दिखाने से जो हमें दिखेगा, जो फील होगा, यानी कि जो हमारे पास तैयार होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लुईस संरचना कहेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको भी ऐसे समझते हैं। चलिए समझते हैं बेटा, मैं यहां समझाता हूं। अब मेरे पास ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इस ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन आपको लगाने हैं। एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसका लुईस सिंबल बनाना है। क्या बनाना है बेटा? लुईस सिंबल। तो आपने देखा हाइड्रोजन के भारी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डॉट लगा दूंगा। ये लुईस प्रतीक हो गया इसका। हो गया नहीं हो गया? इस वाले हाइड्रोजन के भारी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। क्लियर? लेकिन ऑक्सीजन के जो भारी कक्षा में है, उसके भारी कक्षा में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डॉट लगाऊंगा या क्रॉस लगा दो। तो 1 2 3 4 है तो 6। अब ध्यान सुनो बेटा, इनके बीच तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इनके बीच भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इसलिए मैं ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर लगाऊंगा और 1 नीचे लगाऊंगा। कैसे पता चला 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी है? हमें पता चला भाई अक्रिय गैसों से। मैं यहां लिख देता हूं अक्रिय गैस। ध्यान से सुनना बेटा, अक्रिय गैस। क्या आप जानते हो हीलियम को परमाणु क्रमांक 2 होता है? क्या आप नियोन को जानते हो? 10 होता है, तो 2 8। नियोन के बाद कौन आया बेटा? आर्गन 18, 2 8 8। आर्गन के बाद क्रिप्टन आया बेटा 36, 2 8 18 8। क्रिप्टन के बाद आया जीनोन 54, 2 8 18 18 8। और 54 के बाद आप बोल सकते हो रेडोन 86। कितना है? 2 8 18 32 18 8। तो इन सबके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सिवाय किसे छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। तो जो छोटे एटम होते हैं बेटा, जो छोटे एटम लाइक दिस, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया या बेरिलियम हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी छोटे एटम है, वो अपने भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेंगे, छोटे एटम। तो ये दोनों, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन और लिथियम, ये दोनों क्या करना चाहते हैं? बेरिलियम। ये तीनों क्या करना चाहते हैं बेटा? ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अपने भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी एटम है, वो अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये छोटे एटम जो है, हाइड्रोजन, लिथियम और बोरॉन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, ये तो अपनी भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेंगे। इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है, वो सब अपने भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने यहां से आपको कहा कि यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने वाली है। कैसे? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, एक तो है ना इसके पास, एक और चाहिए। ऐसे ये भी 2 करना चाहेगा, तो इसे भी क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन मैं शो करा रहा हूं कि भाई ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑक्सीजन से लेगा बेटा, ले लिया इसने। ये वाला हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया इसने। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, एक अपने पास था, 1 ऑक्सीजन से ले लिया। ऐसे ही दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी 1 अपने पास था, 1 ऑक्सीजन से ले लिया। लेकिन ऑक्सीजन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6।
ऑक्सीजन को भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन भी तो अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, वो किससे लेगा भाई, इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो कहेगा भाई जैसे मैंने तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तू भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, जिससे तू भी स्थायी हो जाएगा और मैं भी स्थायी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जरूरत है। तो अब क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, क्योंकि दोनों को नीड है, दोनों को आवश्यकता है, उसे भी, हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को, इसलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो सेम क्या करेगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन है वो इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये अब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के लिए भी गिने जाएंगे और ऑक्सीजन के लिए भी गिने जाएंगे, हाइड्रोजन के लिए भी गिने जाएंगे और ऑक्सीजन के लिए भी गिने जाएंगे। मैं इसको अब ऐसे दिखा देता हूं, ये मेरा ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल कहां जाएंगे, बीच में, इस तरीके से, ऐसे ही यहां पर बीच में आ जाएंगे। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी, भाई इसके लिए भी गिने जाएंगे, 2 हो गए इसके भारी कक्षा में, इसके लिए भी गिने जाएंगे, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन के भारी कक्षा में भी 8 हो जाएंगे। क्यों गिने जा रहे हैं इसके लिए, बस थोड़ा फील करो कि ए और बी आपस में एक बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए, अब इसने भी 50,000 दिए होंगे, शेयरिंग कर रहे हैं, और इन्होंने भी 50,000 रुपए दिए, शेयरिंग कर रहे हैं, बिजनेस हो गया 1 लाख रुपए। तो अब ए क्या कहेगा, ए मुझे बताओ कि मेरा जो बिजनेस है वो 1 लाख का है, क्या वो 50,000 का कहेगा, नहीं कहेगा। शेयरिंग में जो हमारे पास साझेदारी के अंदर जितना भी बिजनेस बनेगा वो बिजनेस क्या होगा, दोनों के लिए इंक्लूड होगा। ए भी कहेगा कि मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए का है, बी भी कहेगा मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए का है, वो ये नहीं कहेगा मेरा बिजनेस 50,000 रुपए। शेयरिंग के अंदर जो 1 लाख रुपए तैयार हुए, ये 1 लाख रुपए ए के लिए भी काउंट किए जाएंगे, ये 1 लाख रुपए बी के लिए भी काउंट किए जाएंगे। समझ में आ गई होगी इतनी बात। हाँ, यही बात यहाँ पर है कि साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के लिए काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे, इसके लिए भी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होनी है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी। तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 स्टेबल होता है। इसी चीज को, ये जो आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनों की जो हम साझेदारी दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी दिखा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा लुईस संरचना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लुईस संरचना, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा लुईस बिंदु सूत्र। लुईस बिंदु सूत्र, क्या बात समझ में आ गई अब आपको? चेक करो बेटा, किसी यौगिक का या आयन, कोई यौगिक है या फिर आयन, जैसे H2 एक अणु मान लो, या आयन सॉरी या यौगिक मान लो कि एक अणु में उपस्थित जैसे H2 में आपने देख लिया, सभी परमाणु कितने हैं बेटा, इसमें 3 परमाणु, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, तो सभी परमाणुओं के बीच लुईस प्रतीक को हमने इनके लुईस प्रतीक बनाए। लुईस प्रतीकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे को दर्शाने वाला सूत्र, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या फिर उनके बीच साझे को दर्शाने वाला जो सूत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहलाता है। अब यहां पर एक और बात सुनो, मैंने आपको एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध इससे पिछले लेक्चर में समझाया है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उनके बीच एक बंध बनेगा, मतलब एक डैश लगा दोगे। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच 2 डैश लगा दोगे। जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उनके बीच 3 डैश लगा दोगे। और जब ये डैश लगाओगे तो फिर इसे कहेंगे हम क्या, हाँ, संरचना सूत्र। क्या कहेंगे फिर इसको हम, संरचना सूत्र। तो यहीं पर ध्यान से देखो, यदि लुईस संरचना में आबंध को केवल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाए, आबंध को केवल रेखाओं, बॉन्ड के द्वारा शो किया जाए, दर्शाया जाए, तो प्राप्त सूत्र को हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र कहलाता है। तो जो हमें प्राप्त सूत्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। तो चेक करो संरचना सूत्र इसका। मैंने यहाँ पर दिखाना है कि भाई यहाँ पर होने वाला क्या है, यहीं पे दिखा देता हूं कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए एक बॉन्ड लगा दिया।
ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए एक बॉन्ड लगा दिया। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में नहीं गए, तो इन्हें अलग लिख दिया। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बेटा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर, तो इसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर क्या कह सकते हैं? लॉन पेयर कह सकते हैं। इसको कहीं नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, कर दूं? चलिए अब ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इसकी लुईस संरचना तो ये हो गई, और इसका लुईस ये क्या होगा बेटा? लुईस संरचना सूत्र कह सकते हो, सब बोलेंगे संरचना सूत्र। यहाँ पर हमने बॉन्ड शो कर दिया ना, संरचना सूत्र से लुईस संरचना से हमने क्या बना लिया? संरचना सूत्र बना लिया। संरचना सूत्र कब बनेगा? जब उनके बीच हम क्या दिखा देंगे बेटा? आबंध को दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? आबंध, बॉन्ड दिखा देंगे, तो हम क्या कहेंगे? संरचना सूत्र। जैसे H2S की बात अगर हम करें, H2S की, तो बहुत सिंपल है कि भाई सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, 2 8 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 6। हाइड्रोजन वही बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो। अब आपके पास इसका हमें क्या बनाना है? लुईस संरचना बनानी है। तो मेरा एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, ये रहा, एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन। अब आपने देखा सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा? 6। ये रहा, देख लो, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये रहा। अब इनके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी कि सल्फर 8 करना चाहेगा और हाइड्रोजन 2 करना चाहेगा। अब ये जब 2 करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सल्फर से। ये भी 2 करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सल्फर से। कि सर ये तो H2 जैसा है। हाँ बेटा, H2 जैसा ही तो है, बिल्कुल। इस तरह की शेयरिंग दिखानी है आपको। कैसे? कि भाई ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर से, ले लिया। ये वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा सल्फर से, ले लिया। अब ये जो सल्फर है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इस वाले हाइड्रोजन से और 1 इस वाले हाइड्रोजन से। क्योंकि क्या होने वाला है? सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सल्फर क्या करेगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन से देगा और 1 इससे देगा, तो लेगा भी इनसे 1 1, क्योंकि 2 चाहिए, तो 1 इससे ले लेगा और 1 इससे ले लेगा। तो इसी प्रकार से सल्फर भी क्या करेगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे। इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? लुईस संरचना। बात समझ में आ गई होगी आपको? क्या नाम? लुईस संरचना। अब बॉन्ड शो कर दो, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो आपको हो गया हाइड्रोजन और सल्फर के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 2। चेक करो। और नीचे भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? संरचना सूत्र। इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ गई बात आपको? अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अब थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड में कराऊंगा, बाकी तीनों का मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा, करोगे आप खुद। थर्ड ध्यान से देखो, मेथेन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा हमारे पास 6। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। पहली में 2, दूसरी में 4, राइट। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम सब जानते हैं 1 होता है, इसलिए 1। अब कार्बन हमारे पास बेटा 1 है, ये रहा, और हाइड्रोजन कितने? 4 है। तो इस कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन रख दो। 1 यहां रख दिया मैंने, 1 यहां रख दिया, 2 1 यहां रख दिया, 3 और 1 यहां रख दिया, 4। कोई दिक्कत यहां तक? अब बस इनके लुईस प्रतीक बना लो। लुईस प्रतीक कैसे बनाएंगे? जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके चारों लिख दो। हाइड्रोजन के 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा। इस वाले हाइड्रोजन के भी 1 ही होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। लेकिन कार्बन के कितने हैं? 4 हैं। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 4 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दो, साझेदारी दिखा दो। कैसे दिखाओगे? पर जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने दे दो। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन 2 करेगा, हीलियम का विन्यास लेगा, तो इसलिए कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लो। ले भाई, ये भी लेगा, दे दो इसे, ये भी लेगा, दे दो।
जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उतने इलेक्ट्रॉन आप दे दें, इसको भी इतना एक चाहिए। अब कार्बन को 4 चाहिए क्योंकि कार्बन के भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन कितने करना चाहेगा, 8 करना चाहेगा, तो 4 है, 4 चाहिए, तो चारों हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, ये। और इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस संरचना। क्या बोलते हैं, लुईस संरचना। अब इसका लुईस सूत्र अगर हम बताएं, जिसे हम संरचना सूत्र कहते हैं, संरचना सूत्र अगर हम बनाए तो जितने जिसके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी उतना बंद लगा दो। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो एक बंद, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक दे रहा है एक ले रहा है। देखो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इनके बीच का बंद दिखा दो कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन। कार्बन के पास क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा है जो साझे में ना गया हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, इसको हम कहने वाले हैं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब इसी प्रकार से आपको CO2 का बनाना है, इसी प्रकार से आपको CCl4 का बनाना है और NH3 का बनाना है। मैं हिंट दे देता हूँ, कार्बन का तो आपको पता चल गया होगा बेटा 6 होता है तो 2 4, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 6, राइट। अब कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, कार्बन के 4 होता है और ऑक्सीजन के 6, तो आप क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर क्रॉस से यहाँ डॉट शो कर दिया तो डॉट यहाँ लगा दो, 1 2 3 4। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, इसे भी 2 चाहिए, 2 इसे दिखा दो, शेयरिंग करके दिखा दो, शेयरिंग करके दिखा देना। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, छोड़ो, यहां पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, इसे भी 2 चाहिए, 2 इससे ले लेगा। लेकिन बेटा कार्बन को 4 चाहिए तो 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, ये ना, इसे बोलते हैं लुईस संरचना, लुईस संरचना। अब चूंकि इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है इसलिए इनके बीच बनेगा डबल बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और इसको हम बोलते हैं बेटा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। इस तरीके से बना लेंगे, जैसे यहाँ पर खुद बनाना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो 2 4, और Cl का होता है बेटा 17 तो 2 8 7, तो Cl के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन लगाना और कार्बन के भारी कक्षा में 4, राइट। तो ऐसे ही आप लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है ये वाला, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे Cl, तो 2 2 4 2 6 और एक नीचे दिखा दोगे 7। इस तरीके से Cl का लुईस बिंदु बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ये कार्बन की तरफ को होगा, कार्बन की साइड दिखाना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना बेटा, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी है उतने इलेक्ट्रॉनों को एटम की साइड दिखाना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी है इसलिए मैं यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ को दिखा दूंगा, रख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख रखा है हाइड्रोजन में। तो ध्यान से सुनो बेटा, जब आप रिप्रेजेंट करोगे Cl को इस तरीके से लुईस प्रतीक लिखोगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मान के चलो ये Cl है, जस्ट फील करो Cl है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बाकी 2 2 4 और 2 6, ऐसे ही यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा 2 2 4 2 6, इस तरीके से बना लो। NH3 में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो 2 हमारा 5, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन लोगे, इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन रख दोगे, कितने 3। अब आप जानते हो हाइड्रोजन के भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 1, नाइट्रोजन के 5 है
तो 5 कैसे बनाओगे, इसे तो एक चाहिए तो एक यहाँ रख दोगे, इसे भी एक चाहिए एक यहाँ रख दोगे, इसे भी एक चाहिए एक यहाँ रख दोगे, बचे 2 और 2 नीचे। इस तरीके से शेयरिंग करके दिखा देना इनके बीच। भाई इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जिसमें भी डाउट है कि ये नहीं बन रही है वो मुझे बताएं, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा या फिर अगले लेक्चर में डाल दूंगा या मैं बता दूंगा कि ये कैसे बनेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब मेरे पास है 7, 7 को देखो बेटा, 7 में H2O2 है, H2O2 मेरे पास हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहली का कक्षा में 2, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे इनको कैसे बनाना है, दोनों ऑक्सीजन को रखो पास पास, और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, बस बन गया स्ट्रक्चर। कैसे बन गया भाई, आप इनके इलेक्ट्रॉन लगा दो, इनके बाहरी कक्षा में ल्यूज डॉट, ल्यूज प्रतीक बना दो, इसके बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना है बेटा, 6। तो चूंकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रखूंगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 2 हो गए, 2 ऊपर रखो और 2 नीचे रखो, हो गए 6। सेम इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इधर रखूंगा, तो बाकी एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दूंगा, और 2 ऊपर और 2 नीचे। हो गए या नहीं हो गए, जल्दी बताओ, हो गए। अब इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखा दो कि भाई हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे दो, इसे भी एक चाहिए दे दो। अब इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कितने चाहिए बेटा, 2। एक इलेक्ट्रॉन किसे दिया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से लेगा, और एक किससे ले लेगा, बराबर वाले ऑक्सीजन से, तो एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया। बोलो भाई स्टेबल हो गया नहीं हो गया ये वाला ऑक्सीजन, एक इससे लिया और एक इससे ले लिया। ये वाला देखो, ये वाला ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेगा तो एक इसे दिया था, एक इससे वापस ले लेगा और एक इससे लेगा, तो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, साझेदारी करेगा। ये इस तरीके से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लुईस संरचना। लुईस संरचना, इसका लुईस सूत्र क्या होगा बेटा, जिसके भी जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है उतने बंद लगा दो। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एक बंद, यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एक बंद, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एक बंद। तो लगा सकते हो भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, शो कर सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, ये मेरा संरचना सूत्र, मेरा क्या है बेटा, संरचना सूत्र। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, HNO3। HNO3 बनाते हैं भाई। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक मेरा होता है 7, तो 2 5। ऑक्सीजन का होता है बेटा 6, सॉरी ऑक्सीजन का होता है 8, यहां से ले ले। नाइट्रोजन का 7 तो 2 5, ऑक्सीजन का होता है बेटा 8 तो 2 6, और मेरा बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। अब मैं इनको क्या करता हूँ, लुईस प्रतीक बनाता हूँ इनका, लुईस प्रतीक। तो चेक करो, नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु, जो केंद्र का, जो सेंटर का एटम है बेटा वो कौन है, नाइट्रोजन। अब जो सेंटर का एटम है उसके अराउंड सबसे पहले लगाते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है बेटा इसके अराउंड, 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन लगा दो, 1 2 और 1 3। और ऑक्सीजन के बाद अरेंज करते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1। अब इन कौन से ऑक्सीजन के पास लगाऊं मैं हाइड्रोजन को, तो किसी भी ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन लगा सकते हो, इसके बाद लगा सकते हो, इसके बाद लगा सकते हो, इसके बाद लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा लिया, उधर लिख लेंगे, यहाँ पे लगा लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा लिया। आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, ऊपर भी लगा सकते। यानी पहले केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु के अराउंड जितना ऑक्सीजन है वो लगा देंगे, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। ये एक तरीका है बेटा। अब सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। मैं यहाँ इनका लुईस प्रतीक बना रहा हूँ। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने बेटा, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, तो 1 तो मैं इधर रखूंगा, तो फिर 1 मुझे इधर रखना पड़ेगा, 2 हो गए, 2 ऊपर रखो, सॉरी, और 2 नीचे रखो।
दो नीचे रख दो। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ये दो नीचे रख दो। सेम यहाँ पर देखो बेटा, सेम यहाँ पर मुझे पास, क्योंकि ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रखूंगा, दो यहाँ रख लो और एक यहाँ और एक। सेम यहाँ पर दो चाहिए तो दो यहाँ रख लो, दो यहाँ रख लो, दो यहाँ रख लो, 6 हो गए। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखूंगा। एक इसे चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रखूंगा, दो इसे चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन उसके पास रखूंगा, दो इसे चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास रखूंगा। यानी कि जिसको जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास रख दो। दो इसे चाहिए थे क्योंकि 6, दो चाहिए तो दो इसके पास रख दिए, दो इसके पास रख दिए, इसे एक चाहिए एक इसके पास रख दिए। और सबको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन दे दो। इस हाइड्रोजन को एक चाहिए था तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, राइट। ऑक्सीजन को दो चाहिए, एक तो इससे लेगा और एक बराबर वाले से लेगा, तो एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया। ये ध्यान से देखो बेटा, एक इससे लेगा और एक इससे, ये वाला ऑक्सीजन एक तो इसे दिया था तो इससे लेगा कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा? नाइट्रोजन क्या करने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास किससे लेते, सॉरी ऑक्सीजन क्या करने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास। ये वाला ऑक्सीजन भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लेगा, राइट। अब नाइट्रोजन को लेने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 तो अपने पास है, 3 लेने हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 3, क्योंकि 5 तो उसके पास अपने हैं, 3 और चाहिए। तो अब क्या करेगा नाइट्रोजन? क्या करेगा? ध्यान से सुनो, क्या करेगा? 2 ऑक्सीजन है, अगर इन दोनों से लेगा तो 2, 2 4 और 1 5, तो 5 अपने पास है, 5 और हो गए तो 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे तो आपको बताया था लुईस जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, अष्टक का नियम 8 करेगा, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो ये क्या करेगा बेटा? ध्यान से सुनो, ये क्या करेगा? इन दोनों में से किसी एक से तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इन दोनों में से किसी एक से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो इससे ले लेगा या इससे ले लेगा, जिससे भी आपको बेहतर लगे, और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। यानी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इन्हें 2 दिए तो इससे 2 ले लेगा। मान लीजिए इससे ले लिया, चलिए ऊपर वाले से नहीं लिया, देखो ऊपर वाले से तो नहीं लिया ना, इससे ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन और एक इससे ले लिया, तो 3 हो गए। इसे क्या बोलते हैं हम? लुईस संरचना, लुईस संरचना। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका लुईस सूत्र हमने क्या करा? हमने यहाँ पर इन दोनों एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराई। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनके बीच, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इनके बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इसलिए सिंगल। इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इसलिए सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर बेटा आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और इसलिए डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या बेटा? यहाँ पर जो मेरे पास नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। मैंने बताया था ना 3 प्रकार की बॉन्डिंग, लोरी कंसेप्ट बताया था ना, समझ में? तो पिछले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर देखो सब समझ में आ जाएगा। पहला तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को किसने बताया था? कोसेल ने। इस बात को किसने बताया था? कोसेल ने, कि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो उनके बीच जो बंध बनेगा उसको कहते हैं हम बेटा आयनिक बंध। दूसरा लुईस ने बताया था कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ये भी कौन सा बंध है? सहसंयोजक। ये भी कौन सा है बेटा? सहसंयोजक। अब सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्विक और त्रि। एकल जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, द्विक जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, त्रि जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ये बात है। सहसंयोजक बंध को लोरी ने बताया था, और ये क्या बताया? इसमें क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन
एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं और इस प्रकार के बंध को हम उप सह संयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच साझेदारी और इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन जो साझे इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन से तो नहीं लिया ना, केवल नाइट्रोजन दे रहा है। जब नाइट्रोजन यानी कि एक ही परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इस प्रकार की साझेदारी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, उप सह संयोजक बंध। इसे तीर से डिनोट करते हैं बेटा, मैंने वहां पे बताया था, इसे डिनोट करते हैं तीर से, और तीर का नुकीला सिरा जो होता है वो उसकी तरफ को होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो इसका नुकीला सिरा जो है वो किसकी तरफ को हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ को हो जाएगा। इसे मैं करूंगा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, अब इसके अंदर आपको HNO3 दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कितना आयनिक बंध है, कितने सहसंयोजक बंध है और कितना उपसहसंयोजक बंध है। ये आपसे कहेगा कि बताओ किसके अंदर सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो याद रखना HNO3 के अंदर सहसंयोजक बंध भी होते हैं और उपसहसंयोजक बंध भी होता है। HNO3 में सहसंयोजक भी है और उपसहसंयोजक भी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट आप देखोगे ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, H2SO4 H2SO4 को बना लेते हैं बेटा। सल्फर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सल्फर का 16 होता है और फिर ऑक्सीजन का 8 होता है। ये बात आपको पता होगा। अगर 8 है तो इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 6। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो सर्च कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय विजन इंस्टीट्यूट और आप वो वीडियो देख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे। यानी कि परमाणु संरचना का पार्ट है जो हम सीख चुके होंगे, उम्मीद है। अब सुनो बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया, साफ साफ शब्दों में बताया, जो केंद्रीय परमाणु है उसे लिखते हैं सबसे पहले। केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ का, सल्फर, सल्फर को लिखिए। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद जितना ऑक्सीजन है इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उतना ऑक्सीजन लगा। कितने बेटा, 4 ऑक्सीजन लगा दो, 1 2 3 और 1 4 लगा दिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हाइड्रोजन पे जाओ। हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन रखने, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इन चारों में से किन्हीं 2 ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन लगा दो। मैंने क्या करा, 1 हाइड्रोजन इसके बाद लगा दिया और 1 हाइड्रोजन इसके बाद लगा दिया, अगर कोई दिक्कत ना हो। तो यहां तक हमने क्या करना है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा संरचना। अब आपको क्या करना है बेटा, लुईस प्रतीक बनाना है। तो जिनके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है डॉट लगा के लिख दो। 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये लगा दिया डॉट, इधर भी 1 डॉट लगा दिया। ऑक्सीजन कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, लगा दो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 डॉट यहां लगा दिया, 1 डॉट यहां लगा दिया, 2 ऊपर और 2 नीचे लगा दिया। ये रहा लुईस प्रतीक। सेम ध्यान सुनो बेटा, इस ऑक्सीजन के बराबर में एक ये था और एक ये था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, 1 इधर रखा, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं नीचे कोई, इसलिए आप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रखोगे, 2 2 4 और 2 6 इस तरीके से। सेम यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस वाले रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बराबर में 1 है तो 1 यहाँ रख दो, 1 यहाँ रख दो, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो सल्फर है उसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर, तो इसे कितने चाहिए, 2, 2 ऊपर रख दो, इसे भी 2 चाहिए, 2 नीचे रख दो, इसे 1 चाहिए क्योंकि 1 तो हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 यहाँ रख दो, इसे भी 1 चाहिए तो 1 यहाँ रख दो, 6 हो गए। अब जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन दे दो बेटा, इसे 1 चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये रहा लो, दे दिया भाई इसमें। इसे 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए बेटा, तो 1 इस हाइड्रोजन से लेगा, बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, सल्फर से, क्योंकि 2 चाहिए। 1 तो इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 बराबर में सल्फर बैठा है तो सल्फर से ले लेगा। इसे 2 चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसे भी 2 चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लेगा। इसे बेटा 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा, वही ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 1 इस वाले सल्फर से और 1 इस वाले हाइड्रोजन से। सब एटम स्टेबल हो गए, अपने बाहरी कक्षा में जिनको जितने इलेक्ट्रॉन करने थे कर चुके। हाइड्रोजन को 2 करने थे 2 कर चुका, ऑक्सीजन को 8 करने थे 8 कर चुका। अब सल्फर रह गया, सल्फर को करना है भाई कितने, 8, 6 है
तो 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन सल्फर को, जैसे ऑक्सीजन को चाहिए ऐसे सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सुनो, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले ले, बाकी को त्याग दे। तो डोनेट जब करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग में, जो शेयरिंग में, साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब उनके बीच बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब उनके बीच बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आप देखोगे सल्फर तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला, क्योंकि अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बाकी से तो नहीं लेगा ना, बाकी से नहीं लेगा, तो इसका मतलब सल्फर इसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट का कंसेप्ट नहीं है, सीधे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कंसेप्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कंसेप्ट है। तो इसलिए क्या करेगा, सल्फर जो है इन दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इन दोनों से, और इन दोनों को दोनों 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसे भी डोनेट कर देगा, इसे भी डोनेट कर देगा। यानी कि यहाँ पर जो साझेदारी होगी वो एक ही परमाणु के द्वारा होगी, जिसमें साझे इलेक्ट्रॉन केवल सल्फर दे रहा है। यहाँ भी साझेदारी जो हो रही है केवल एक ही परमाणु के द्वारा हो रही है, जिसमें साझे इलेक्ट्रॉन केवल सल्फर दे रहा है। इसको हम बोलने में बेटा लुईस संरचना, लुईस संरचना। लुईस सूत्र बताओ, अब लुईस सूत्र ध्यान से सुनो। लुईस सूत्र जब मैं बना रहा हूं तो जिसके भी जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है वो लिख देते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो लगा दिया भाई सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच 1 सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखो बेटा, सल्फर ने से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कौन सा बंध बनेगा, उपसहसंयोजक। नीचे भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो उपसहसंयोजक। फिर आगे बढ़ो सिंगल बॉन्ड, फिर आगे बढ़ो सिंगल बॉन्ड। ये मेरे पास क्या है बेटा, संरचना सूत्र। ये क्या है, संरचना सूत्र। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? उम्मीद आपको समझ में आ गई। SO3 आपको खुद करना है, मैं बस बता देता हूँ। सल्फर है, इसके अराउंड 3 ऑक्सीजन लगा दोगे। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ऑक्सीजन सल्फर के भी। तो 2 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने दे दोगे। सल्फर क्या करेगा, किसी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बाकी 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जिसे डोनेट करेगा उसके बीच क्या लग जाएगा, तीर का निशान। तो आप किसी एक से ले लो, बाकी 2 से तीर का निशान लगा देना, बना लोगे। समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 11 को देखो, N2O। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। तो 2 कितना, 5। ऑक्सीजन का बेटा 8, तो 2 6। अब आप बना सकते हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, 2, दोनों नाइट्रोजन को एक साथ रख दो और 1 ऑक्सीजन, ऐसे ही रख दो बेटा। अब जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है लिख दो। नाइट्रोजन के 3 है और 3 ही चाहिए, क्योंकि सॉरी नाइट्रोजन के 5 है, 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड रख दो। किससे लेगा, इस वाले नाइट्रोजन से लेगा, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे। अब इसे कितने चाहिए, 2, 2 यहां रख दो, रख दिया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं बेटा, 6। 2 यहां रख दो, 2 यहां और 2 यहां, करा दो शेयर, करा दोगे, बना लोगे। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ले लिया इसने। इसे 2 चाहिए, ले लिया इसने। अब नाइट्रोजन को 3 चाहिए, कितने चाहिए नाइट्रोजन को, 3। ध्यान सुनो बेटा, नाइट्रोजन कितने चाहिए, 3। तो क्या करेगा, इससे ले लेगा, इसे डोनेट कर देगा। इसे कहते हैं लुईस संरचना। इसे क्या कहते हैं, लुईस संरचना। मैं समझा चुका हूं पूरे अच्छे से। यहां पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो आप दिखाओगे ट्रिपल बॉन्ड। लो भाई साहब, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इस पे एक लॉन पेयर बच गया, वो दिखा दो। और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु दे रहा है, इसलिए मैं कहूंगा इसके बीच जो बन रहा है वो उपसहसंयोजक बंध बन। यहाँ उपसहसंयोजक बन, यहाँ क्या बन रहा है बेटा, उपसहसंयोजक। क्लियर है बात। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये वाला खुद करना है आपको, कैसे, यहाँ H, यहाँ C और यहाँ N, जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लगा दोगे और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दोगे। करके आना करना बेटा। ये CO वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, NCERT के अंदर भी दे रखा है बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। CO को देखते हैं, CO को देखते हैं, ध्यान सुनना बेटा। CO, C है और O है। C के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सब जानते हैं, अब 6।
तो भारी कक्षम हो गए 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो भारी कक्षम हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, चेक करना बेटा, बहुत अच्छा चेक करना। कार्बन के भारी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन के है 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो कार्बन है इससे ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? स्टेबल। कैसे हो गया भाई स्टेबल ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 अपने पास थे, 2 कार्बन से ले लिए तो 8 हो गए। लेकिन अब हमारे पास जो कार्बन है वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 ले लेगा, जितने दिए उतने ही लेगा भाई, तो 2 ले लेगा। अब यहां पर 2 लेने के बाद कार्बन के भारी कक्षम हो गए 6, 4 थे, 2 ऑक्सीजन से ले लिए, 6 होने कितने चाहिए? 8। हाँ, इसलिए क्या करेगा, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। यानी कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 नहीं बल्कि कितने लेगा बेटा? 4। सॉरी, 2 नहीं लेगा बल्कि कितने लेगा? 4। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहां पर दिखा देता हूं। चलिए भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं। 4, ये रहा। अब समझ में आ गई बात? कितने लेगा बेटा? 4। 4 लेगा। 2 तो शेयरिंग वाले हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 लिए, 2 तो शेयरिंग वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। किसको? कार्बन को। कार्बन को डोनेट करने का मतलब है कि साझेदारी का एक ही परमाणु साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस प्रकार के बंध को क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। तो यहां पर ये तो हो गया मेरा लुईस संरचना, बहुत आसान है, बना सकते हो। ये तो हो गया लुईस संरचना। अब यहां पर अगर आप देखो लुईस प्रतीक, तो आप कैसे बनाओगे? सी डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में, सी डबल बॉन्ड O, राइट। अब चूंकि ऑक्सीजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक तीर लगा दोगे किसकी तरफ को? ऑक्सीजन की तरफ, सॉरी कार्बन की तरफ को। कार्बन ग्रहण कर रहा है ना, तो एक तीर लग जाएगा किसकी तरफ को? कार्बन की तरफ को। इसे बोलते हैं इसकी लुईस, सॉरी इसे कह सकते हो आप संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। अब ये आप खुद करोगे, ये वाला भी और HNO2 वाला, ये आप खुद करोगे। क्लियर है बात बेटा? आगे बढ़ते। अब आपके सामने हमारे पास ये 3 सेम कंसेप्ट के 15 16 17 का जो कंसेप्ट है सेम सा है। अब इन तीनों में से मैं एक करा रहा हूं, बाकी 2 आप खुद करोगे। मैं करा रहा हूं H3PO4 वाला। चेक करना बेटा, H का परमाणु क्रमांक 1, फास्फोरस का 15, तो 2 8 बचे 5। ऑक्सीजन का तो सब जान गए होंगे, 8 होता है तो 2 6। चलिए भाई, हमारा केंद्रीय परमाणु यहां पर कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस अराउंड कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 1 2 3 4। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने बेटा? 3। तो क्या करूंगा मैं? ऑक्सीजन के बाद क्या रखूंगा? हाइड्रोजन को रखूंगा। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, 1 2 3 यहां रख लेते हैं, ऊपर भी रख सकते थे। अब एक और बात दिमाग में डाल लो, इन तीनों केस के अंदर जैसे मैं यहां स्ट्रक्चर बनाऊं तो P ऑक्सीजन 3 होगा और हाइड्रोजन भी 3 है, तो यहां पर दिमाग में डाल लो, एक ऑक्सीजन को हम हमेशा इन तीनों केस में फ्री रखेंगे, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। यानी कि H3PO3, H3PO4, H3PO2 इनके केस में, तीनों के केस में क्या होता है? एक ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु से फ्री हो जाता है, उस केंद्रीय परमाणु के अंदर, सॉरी उस ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन को नहीं जोड़ते। जैसे यहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये वाला ऑक्सीजन फ्री हो गया, इससे हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे, है भी नहीं वैसे। हाँ, यहां पर देखने को मिलेगा 3 हाइड्रोजन थे और 3 ही ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन हमने फ्री कर दिया, इससे हाइड्रोजन हम नहीं जोड़ रहे, डायरेक्ट जोड़ दिया P से, डायरेक्ट जोड़ दिया P से। यहां देखोगे बेटा मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन एक के बाद ही लगेगा, एक ऑक्सीजन को फ्री कर दे, बाकी 2 हाइड्रोजन जो बचे वो डायरेक्ट जोड़ दोगे आप इस तरीके से, डायरेक्ट।
इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एक ऑक्सीजन को फ्री करना है, बिल्कुल फ्री, उससे आप ऑक्सीजन को नहीं जोड़ो। चलिए बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैं दिखा देता हूं, लुईस बिंदु बना लो भाई, जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रख दो। इसके बाहरी कक्षा में 1 है, इसके भी 6 है, रख दो भाई जिसके बाहरी कक्षा में जितने। इसके 6 है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6। इसके 6 है तो 1 2 3 4 5 6। इसके 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब तो आपके समझ में बात आ गई। फॉस्फोरस के 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? 2 ऊपर वाले को चाहिए तो 2 ऊपर रख देंगे, एक इसे चाहिए, एक इसे, एक इसे और एक नीचे वाला, 5 ऊपर। अब जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन दे दो। हाइड्रोजन के भारी कक्षा में एक होता है ना, दे दो भाई जिसके जितने चाहिए। इसे 1 चाहिए, 1 ही दे दो। इसे 2 चाहिए तो 1 इससे लेगा, 1 फॉस्फोरस से लेगा। इसे 2 चाहिए, 2 ले लो, ये रख ले लिया। इसे बेटा क्या करेगा, इसे 1 चाहिए, 1 इससे ले लेगा। इसे 2 चाहिए ऑक्सीजन को, इस वाले को, तो 1 फॉस्फोरस से लेगा और 1 हाइड्रोजन से लेगा, इस तरीके से ले लिया। इसे चाहिए बेटा 1, ले लेगा। इसे चाहिए 2, 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा, हो गया फाइनल। अब पी रह गया, पी को कितने चाहिए? 5 है, 3 चाहिए। तो जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, पहले उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो जैसे 1 इससे और 1 इससे और 1 इससे, तो 3 चाहिए तो 3 पूरे हो जाएंगे। तो बस ऊपर वाले को वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसे हम कहेंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना सूत्र क्या होगा बेटा, अगर देखें तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ साझा कर रहा है। मैं यहां दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड लगा दो, इस तरीके से आप क्या लगा दोगे, सिंगल। ये जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी का सिंगल बॉन्ड। इस फॉस्फोरस ने ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो तीर का निशान। नीचे वाले के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का रखे तो सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का रखे तो सिंगल बॉन्ड। इधर बेटा ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का रखे सिंगल बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे, लुईस संरचना सूत्र। क्या कहेंगे बेटा, संरचना सूत्र। हो जाएगा भैया, अब ये हो जाएगा बेटा। हाँ, ऐसे ही ये करना है, ऐसे ही ये करना है। बस ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन को फ्री रखना है, यानी कि एक ऑक्सीजन हमेशा तीर से ही जुड़ा होगा। एक ऑक्सीजन यहाँ पर तीर से ही जुड़ा होगा। ये एक ऑक्सीजन को आप फ्री रखोगे, उससे हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे। ये 18वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18वां काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे बना रहा हूं बेटा, इसको ऐसे करके ध्यान सुनिए। मेरे पास नाइट्रोजन है, भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन तो 1 होता है, आपको पता ही है, और Cl का होता है 7। अब इसको ध्यान से सुनना अच्छे से, 2 8 7। इसे देखना बेटा अच्छे से। यहाँ केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। इसके अराउंड कितना हाइड्रोजन है बेटा, 4। तो 4 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन लग गए। अब एक Cl भी है, तो Cl को मैंने यहां लगा दिया, हाइड्रोजन के बाद लगा दिया Cl को। अब थोड़ा समझो, इलेक्ट्रॉन लगा दो जिसके भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। यहां पर 7 है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नाइट्रोजन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, नाइट्रोजन के भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, 2 इसके पास रख दो, 3 2 5। अब जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे दे दो। इसे चाहिए भाई 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, अगर यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, तो फिर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो Cl से ले लेगा। पर अगर हाइड्रोजन Cl से ले लेता है तो फिर नाइट्रोजन से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारे बॉन्ड बनाने। इसलिए यहां पर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Cl को, डोनेट कर देगा, परमानेंट ट्रांसफर कर देगा Cl को। साझा नहीं हो रहा अभी, यहां पर इन दोनों के भी साझा नहीं हो रहा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा Cl को। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर यहां साझा कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन, मैं दिखा देता हूं।
अगर यहाँ साझा कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो Cl के भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो अब इस नाइट्रोजन से तो इसका कनेक्शन खत्म हो गया ना, नाइट्रोजन से तो कोई शेयरिंग ही नहीं होगी, और नाइट्रोजन शेयरिंग नहीं होगी तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग, और ऐसा नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला तो NH4Cl है। इसलिए बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये जो है हाइड्रोजन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा Cl। अब ट्रांसफर करने से क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब हाइड्रोजन जो है ये वाला, इसने अपना परमानेंट इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, अब इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। आ रही है बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने इसे दे दिया, अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, एक भी इलेक्ट्रॉन। इसलिए अब हाइड्रोजन को करना कितने होते हैं, 2। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या फाइनल होगी बात? क्या हर कोई स्थायी हो गया? जल्दी बताओ, हर कोई स्टेबल हो गया, नहीं हो गया? ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 7 पे 8 हो गया। ये भी स्टेबल हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। नाइट्रोजन रह गया, नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके पास तो है ही नहीं, उससे क्या लेगा बेचारे से? इसको कहते हैं हम लुईस संरचित। अब लुईस सूत्र देखो, इसका लुईस सूत्र मैं यहां बना रहा हूं, यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहां भी एक की और यहां भी एक की। यहां क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इससे तो कुछ नहीं लिया, डोनेशन हो रही है तो उपसहसंयोजक बंध बन रहा होगा। जब एक परमाणु साझे के 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके द्वारा जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, तो यहाँ उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। आगे देखो बेटा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे आप तो इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि जब इस हाइड्रोजन ने इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा तो हाइड्रोजन पर आया होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से प्लस आता है ना, और Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो Cl पे आया बेटा नेगेटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण। और ये आकर्षण कौन सा होता है, आयनिक बंध। तो इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये जो प्लस है वो पूरे ब्रैकेट पे दिखा सकता हूं, ये जो प्लस है बेटा वो पूरे ब्रैकेट पे दिखा सकता हूं इस तरीके से, और इनके बीच एक आयनिक बंध बन गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि NH4Cl में कौन कौन से बंध प्रेजेंट है। तो NH4Cl में ध्यान से सुनो बेटा, सहसंयोजक भी है, सहसंयोजक बंध। दूसरा, NH4Cl के अंदर कौन सा, आयनिक बंध भी है, अरे प्लस माइनस आयनिक बंध। देखो Cl प्लस और ये मॉलिक्यूल्स पे माइनस हो गया, तो आयनिक बंध भी है। और तीसरा बेटा, तीसरा यहां पर हमारा उपसहसंयोजक बंध भी है, उपसहसंयोजक बंध। तो ये हमारे पास 3 तरह के बंध है, सहसंयोजक भी है इसके अंदर, आयनिक भी है बेटा, ये आयनिक प्लस और माइनस के बीच जो बंध बनता है वो आयनिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण तो आयनिक ही बंध बनेगा ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इनके बीच कौन सा बंध बनने वाला है, आयनिक बंध। तो यहाँ आयनिक भी है, उपसहसंयोजक भी है और सहसंयोजक भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा त्यागे भी जा रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी हो रहा है। तीनों प्रकार के बंध है किसके अंदर, NH4Cl के अंदर। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब बेटा चूंकि हमारे पास एग्जांपल्स तो और भी है, लेकिन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।